जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल 2021 को जो हम टेस्ट चैप्टर वाइज ले रहे हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है। जो भी टेस्ट दे चुके हैं उसका डिस्कशन हम ऑनलाइन देंगे और इसका पीडीएफ हम पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हुए हैं। जो भी सेट मारना चाहते हैं आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करेंगे 95 46 18 52 57। इस पे जो है आप हाई लिख कर अपना नाम भेजें। यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप और बॉयज़ का ग्रुप दोनों जो है सेपरेट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हर एक 2 दिन के बाद जो है सेट मार सकते हैं, ठीक है। और उसका डिस्कस हम ऑनलाइन कर देंगे और उस समय सेट मारने के बाद आपको आंसर प्रोवाइड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही किया जाएगा। डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर होगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो मार्च 1942 में, 30 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, जिसमें कि बहुत इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का भी, ठीक है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं आप लोग कि द्वैध शासन केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया था 1935 अधिनियम के तहत, और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था 1935 अधिनियम के तहत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ था, 24 मार्च 1946 को। और इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस ये जो है भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका देखेंगे राइट आंसर। देखिए सी राजगोपालाचारी ये सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज्य पार्टी 1934 में। स्वराज्य पार्टी 1934 में रांची से। और एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर पूछे कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना, देखिए रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1924 में रखा था, 1924 में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा। और इसकी जो आबादी के आधार पर होता था कि 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत और की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए प्रथम बैठक के ही दौरान क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दूसरा बैठक जो हुआ था वह हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वह 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जेएल नेहरू के द्वारा जो है क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? इसको पेश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इसका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से? तो यह बम्बई क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान सभा महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 था और देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या 33 था। अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितना था? 33 था। चलिए नेक्स्ट है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? समिति है और उसके अध्यक्ष है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ये भी सही है। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? JL नेहरू। JL नेहरू कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका सी जो कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो है सरदार पटेल नहीं थे, इसका अध्यक्ष जो थे वो JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो तीनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और सही शब्द के विचार अनुसार क्रम दीजिए, यानी कि पहले कौन आएगा? तो देखिए अब जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है सार्वभौमिकता, उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद चौथा में प्रजातांत्रिक होता है। तो इसका राइट आंसर CADB हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो इसका राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में अनुच्छेद 35 से 12 से 35 के बीच आता है मौलिक अधिकार, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में आता है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है तो इसका राइट आंसर देखिए, समाजवादी भी संविधान के उद्देशिका में है, उद्देशिका की प्रस्तावना तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न ये भी है, लेकिन लोक कल्याण की बात इसमें नहीं की गई है तो इसका राइट आंसर होगा लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? अगर न्याय की बात करें तो वह 3 प्रकार की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। लेकिन अगर समानता की बात करें तो समानता 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा का समानता और एक अवसर की समानता। यानी कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के और 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। लेकिन अगर यहीं पे पूछे विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो ये अमेरिका का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिकाएं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह सुभाष कश्यप का है। सुभाष कश्यप का। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और K.M. मुंशी ये उद्देश्य का हमारे संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणतंत्रात्मक की गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। किसने? तो K.M. मुंशी ने। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरोवादी जो 1960 में हुआ था, इसमें जो है फैसला आया था। तो उसमें कहा था कि उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो 1973 में रिपोर्ट आया था, तो उसमें जो है संविधान का भाग इसको बताया गया था, यानी स्वीकार लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए, उल्लिखित नहीं है तो धार्मिक न्याय की बात नहीं है। न्याय 3 प्रकार की है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। यही 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए, इसमें विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, ये सही है। विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, विश्वास की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। कहता है कि आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मीटर पर सेकंड, वेग रेडियन, समतल कोण को मापा जाता है रेडियन में, और वाट शक्ति का इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये वाट है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 1 नैनोमीटर में होती है, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब पावर में माइनस है तो 2 घटना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31। एंगस्ट्रम इकाई है किसका? एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक में जो है मात्रा दिया है और दूसरा में इकाई। तो देखिए, उच्च वेग का इकाई जो है मैक है, बिल्कुल सही है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, ये भी सही है। दाब का पास्कल, ये भी सही है। ऊर्जा का जूल, यानी कि सब क्या है? सुमेलित है। तो जिस ऑप्शन में देखेंगे, एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा राइट आंसर डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि तेल का
एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है? तो तेल के एक बैरल में 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र जो होता है वह A बराबर V-U/T। ऑप्शन ए V-U/T। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है और जड़ता के नियम से भी, यानी कि बी और सी दोनों आपका ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? देखेंगे कि समय अदिश राशि है, चाल भी क्या है अदिश राशि, दूरी भी अदिश राशि, लेकिन विस्थापन क्या है सदिश राशि। सदिश राशि किसको कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और इसमें एक और कंडीशन है कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता हो, उसको क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि किसको कहेंगे? जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो, उसको अदिश राशि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? देखिए संवेग बराबर क्या होता है? P=mv होता है। कहता है कि संवेग और वेग का क्या होता है? v के अनुपात को, तो v से v कैंसिल, तो बच गया क्या? m का मतलब क्या? द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खुला है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि हाल ही में व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में पहला व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43। वीमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। किसने? गूगल ने। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वीमेन बिल वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च कराया है। किसने? गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। कहता है कि युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता है? युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा वरुण कपूर। एक और है उसमें जिसका नाम है मालविका बसोडा। मालविका बसोडा, ये दोनों ने क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राम माधव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला नागालैंड में रखी गई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है कि किस राज्य ने मो छटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन बी। ठीक है। किस राज्य ने मो छोटुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है? तो 2023 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50। कहता है कि
100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 100 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, ऑप्शन सी। तो आज जो है आपका यहाँ तक पूरा 50 क्वेश्चन का डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो है टेस्ट आपका 28 नेक्स्ट टेस्ट जो है 28 अप्रैल 2021 को होगा, सुबह के 9 बजे। तो आप लोग ज़रूर उस टेस्ट में अटेम्प्ट लें और बताएं कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।